व्याकरण, बेटा व्याकरण में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं भाषा। क्या सीखते हैं? भाषा। वैसे भी भाषा मतलब क्या? जो हम बोलते हैं, है ना। और सबसे पहले जैसे कोई बच्चा भी है, छोटा से बड़ा होता है ना, तो सबसे पहले वो बोलना सीखता है। उसी तरह से हम जब सीखते हैं तो सबसे पहले व्याकरण हमें क्या सिखाता है? हमारी भाषा की शुद्धता को सिखाता है ना। तो भाषा क्या है? जिसको आप इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। भाषा जैसे कि अपनी बातों को बोलना, हम बोलते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आप इसे सुन रहे हैं और सुन के समझेंगे तो ये भाषा हो गया। आप बोलेंगे, मैं सुनूंगी और समझूंगी, वो हमारी भाषा हो जाएगी, है ना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, भाषा वह साधन है। कोई भी पूछेगा कि भाषा किसे कहते हैं तो हम बता सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान मतलब देना और लेना, है ना बेटा। यानी हम बोलते हैं तो सामने वाला सुन के हमारी बात को समझता है। अगर सामने वाला दूसरा कोई बोलता है तो हम सुन के समझते हैं, उसकी बात को सुन के समझते हैं, है ना बेटा। अगर हम बोलेंगे नहीं, जैसे कि मान लो क्लास ही में मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्लास में आऊँगी, आके चुपचाप कुर्सी पे बैठ जाऊँगी, तो आपको कुछ समझ में आएगा? और आप लोग भी क्लास में बोलते हैं, मैम कुछ पढ़ाइए, मैम कुछ बोलिए, इस तरह से आप लोग को बोलना पड़ेगा, है ना। नहीं तो अगर मैं बोलूँगी नहीं तो आप लोग समझेंगे नहीं। तो वही वो क्या है, मेरी भाषा है, मैं बोलूँगी और आप सुनकर समझेंगे। तो भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान है। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा अपने मन के बातों को बोलकर और दूसरे की बातों को सुनकर समझ लेना ही भाषा है। इसको हम भाषा को इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। देखिए बेटा, समझ में आ रहा है ना सबको? देखिए, भाषा के 3 रूप होते हैं, है ना। भाषा के 3 रूप होते हैं, यहाँ मैं आपको बताई हूँ। ये देखिए, भाषा का 3 रूप है। पहला है मौखिक भाषा। पहला क्या है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब बोलना। मौखिक भाषा मतलब बेटा बोलना, है ना। और दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा मतलब लिखना, है ना। मौखिक भाषा में जब हम बोलते हैं और सामने वाला सुनकर समझ लेता है, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण, है ना। भाषण कोई देता है, स्पीच, है ना, कोई बोलता है और उसको हम समझ लेते हैं सुन के कि क्या वो बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। फ़ोन में बहुत दूर हमसे कोई हमारा है, लेकिन फ़ोन में पूछता है आप कैसे हैं, तो हम सुन के समझ लेते हैं ना बेटा। तो फ़ोन को भी हम क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद है दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा जिसमें लिखा हुआ रहता है और हम उसको पढ़ के समझते हैं, ठीक है। उसको लिखित भाषा। लिखित भाषा मतलब लिखना, लिखा हुआ भाषा, यानी अपनी बात को लिखा गया है और उसको हम पढ़ के समझ लेते हैं, उसको लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र, है ना। समाचार पत्र, न्यूज़ पेपर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है हम लोग समझ जाते हैं। दूसरा है जैसे पुस्तक, किताब है, उसको भी हम लोग पढ़ के और समझ जाते हैं कि किताब हमसे क्या कहना चाहता है। तीसरा है सांकेतिक भाषा। तीसरा क्या है बेटा? पहला हो गया मौखिक भाषा, दूसरा हो गया लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब इशारा से। कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति में रहते हैं, कभी कभी हम ना बोल सकते हैं और ना लिख सकते हैं, तो वहाँ पे हम
कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? सांकेतिक, है ना, इशारों से। संकेत, संकेत मतलब क्या? इशारा करना। कभी कभी हम अपने दोस्त को भी किसी को बुलाते हैं तो हम ना आवाज़ दे के बुलाते हैं ना लिख के बुलाते हैं। उसको कैसे बुलाते हैं? इशारा से, सिर हिला देते हैं, आ जाओ, और वो हमारी बात को समझ लेता है कि हाँ मेरा फ्रेंड मुझे बुला रहा है ना बेटा। इस तरह से जैसे कि सांकेतिक भाषा में हम रेड लाइट को ले सकते हैं, लाल बत्ती को ले सकते हैं, है ना। रेड लाइट, जब हम रोड पे चलते हैं और ट्रैफिक में रेड लाइट जलता है तो सारी गाड़ी रुक जाती है, तो उसको थोड़े कोई बोलता है कि तुम रुको, या थोड़े वहाँ पर लिखा रहता है कि रुक जाना है वो। लेकिन क्योंकि वो क्या, एक वो लाल बत्ती हमें इशारा है हमारे लिए कि आपको रुकना है, तो उसको हम सांकेतिक भाषा के अंदर रख सकते हैं।